आज तक जो भाजपा तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही, जो जेडीयू परिवारवाद को गलत बताती रही, वही जेडीयू और भाजपा के घर में अब परिवारवाद पनप रहा है। लेकिन इस पर किसी भी नेता के मुंह नहीं खुल रहे हैं। यानी कि आप करो तो रासलीला और तेजस्वी यादव करे तो कैरेक्टर ढीला। जब से एनडीए गठबंधन में 70+ फॉर्मूले की बात सामने आई है, तब से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के कई उम्रदराज नेता अपने बेटों को टिकट दिलाने की जुगाड़ में लग गए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजनीति में दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब बात अपने घर की आती है तो सबका जमीर जेब में चला जाता है। तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का प्रतीक बताने वाले बीजेपी और जेडीयू अब खुद उसी राह पर चल पड़े हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए के 70+ फॉर्मूले ने पुराने दिग्गजों की नींद उड़ा के रख दी है। अब टिकट की दौड़ में यह नेता नहीं, उनके बेटा शामिल हो चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो उनका कैरेक्टर ढीला बताया जा रहा है, और आप करें तो उसको राजनीतिक पीढ़ी कहा जाए। वाह रे राजनीति। बीजेपी और जेडीयू सालों से विपक्ष पर परिवारवाद का बम गिराते रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि अब बम उनके ही खुद के आंगन में फटने वाला है। जेडीयू और बीजेपी का 70+ फॉर्मूला क्या, या नेताओं को अपनी कुर्सी से ज्यादा अपने बेटे की टिकट की चिंता सताने लगी है। तो चलिए मिलवाते हैं उन नेताओं से जो अपने बेटे को लोकतंत्र की विरासत सौंपना चाहते हैं। पहला नाम आता है नंदकिशोर यादव का। पटना साहिब से विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव 70 पार कर चुके हैं। बीजेपी संगठन के कई अहम पद संभाल चुके हैं और खुद को किनारे करने का जब वक्त आया तो बेटे को आगे करने की तैयारी कर रहे हैं। परिवारवाद की जो चिंगारी कल तक दूसरों को जलाती थी, अब घर में वो आरती उतार रही है। बिहार विधान परिषद के सभापति और बीजेपी के सीनियर नेता अवधेश नारायण सिंह भी रिटायरमेंट की उम्र में है, लेकिन विरासत का सवाल आते ही बेटे को टिकट दिलाने की मुहिम में लग चुके हैं। कभी विरासत की राजनीति पर भाषण देने वाले अब खुद उनके पोस्टर बॉय बनने को तैयार है। आरा से विधायक रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह भी बेटे को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। पार्टी में वर्षों तक सेवा करने के बाद अब सेवा उत्तराधिकारी तय करने में व्यस्त है। भले ही उनकी उम्र 70 पार हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी भी 30 की है। राजद से बीजेपी में आए रामकृपाल यादव ने 2024 में मीसा भारती से करारी हार खाई और अब बेटे को दानापुरिया पाली से टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी बदल ली, लेकिन सोच नहीं, वही विरासत, वही परिवारवाद। मधुबनी से विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके विनोद नारायण झा भी अब बेटे को अगला विधायक बनाना चाहते हैं, इसीलिए अगला विधायक बनाने की जुगत में लगे हैं। कल तक जो टीवी डिबेट में तेजस्वी यादव को परिवारवाद को लेकर कोसते थे, आज वही स्क्रिप्ट अब अपने बेटे के साथ दोहराना चाहते हैं। 2005 से लगातार विधायक रहे अरुण सिन्हा भी 70+ हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी से टिकट की उम्मीद अब कम है, इसीलिए बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सत्ता का स्वाद ऐसा है कि विरासत से ही जुबान साफ हो जाती है। बीजेपी ने जब से 70+ नेताओं की छुट्टी का ऐलान किया है, तब उम्मीद थी कि नया नेतृत्व उभरेगा, युवा चेहरा को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पुरानी बोतल में नया लेबल चिपकाकर वही पुराना स्वाद परोसा जा रहा है। बाप विधायक तो बेटा भी विधायक। अब सवाल यह है कि मोदी शाह जो हर मंच से परिवारवाद पर हमला करते हैं, वह इन टिकट आरक्षी बेटों पर क्या रुख अपनाएंगे, या फिर चुप्पी साध लेंगे और इनको टिकट दे देंगे। क्योंकि भाई साहब, राजनीति में सिद्धांत वही होते हैं जो विरोधी के लिए तय हो, अपने लिए तो बस परिवार पहले। राजनीति में सब जायज है जब तक वह तुम्हारे घर में शुरू ना हो।
ऐसे में बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।